प्यारे प्रभु ठीक है, स्टार्ट करें प्रभु जी, माता जी आपके परमिशन से। बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिनट हम लोग सबसे पहले हम लोग 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। मैंने ग्रुप में आपने ग्रुप में डाला है, लेकिन अभी 3-4 हफ्ते से वेडनेसडे क्लास नहीं हो रही है ना, अभी लोगों को आदत नहीं है, वो आज से शुरू किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हराय कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय हरे नमः गोपाल गोविंद राम मधुसूदन गिरि गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि वैष्णव भगवती गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दत्त रघुनाथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे राधा पत सती राधे तो राधा मदन मोहन राधे तो राधा श्याम सुंदर राधे तो राधा बके बिहारी राधे कयो राधा गोपीनाथ राधे तो राधा धर्मचंदी राधे जो राधा माधव राधे जो राधा केशव राधे जो राधा दामोदर राधे जो राधा सत्यानंद राधे जो राधा गोविंद राधे तो राधा गोपाल राधे जयो जगन्नाथा जयो बले देवा सुभद्रा जयो सुदर्शना यो सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जयो गौरनिताय जयो गौरनिताय जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम जयो वृंदावन धाम जयो वृंदावन धाम जयो मायापुर धाम जयो मायापुर धाम जो जय गुरुदेव गुरुदेव जयो जयो प्रभुपाद
प्रभुपा शिल प्रभुपा, जयो जयो प्रभुपा 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 शिल प्रभुपा। आई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नकान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुपदकमलं श्री गुरुवाञ्छावाञ्छं श्री रूपं साग्रजं रघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखावाञ्छानां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तत्कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय मांचा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सारस्वती देवी वाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले जय पताका स्वामी नीति नामने नमो आचार्य पदाय निताय कृपा पदाय ने गौ कथा धाम अगर काम तारणे हुकम करोति वाचन पंगो लांगी तेगरम यत्कृपातम वंदे परमानंद माधव श्री गुरुदीन तारणम श्री चैतन्य ईश्वर। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। हरे। सबसे पहले मैं आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। और आज मेरे गुरु शिक्षा गुरु का ऑर्डर था कि मैं क्लास लेने का कोशिश करूं, और मैं कोशिश ही कर रहा हूं। और खास करके भी मेरे दोनों शिक्षा गुरु यहाँ पर हैं, चैतन्य रूप चैतन्य प्रभु और बलदैनी माता जी। और शायद इनके सामने में माता जी के सामने पहली बार दे रहा हूं, और इसलिए मुझसे गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। और मैं पहले ही स्वीकार कर लेता हूं कि गलती हो सकती है और शायद होगी ही। और उससे ज्यादा है जब मैं क्लास दे रहा हूं, आप सभी इतने उच्च कोटि के वैष्णव हैं जिनके सामने मुझे क्लास देने की क्षमता तो कुछ भी नहीं है। ये मैं कोई फॉर्मेलिटी में नहीं बोलता हूं, परंतु फिर भी चूंकि गुरु महाराज का निर्देश है कि हम सभी को कोशिश करना चाहिए, और हमारे शिक्षा गुरु माता जी और प्रभु जी दोनों हम लोग को बहुत मोटिवेट करते हैं करना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं बात करूंगा जो कि डे टू डे लाइफ हमारी डेली की दिनचर्या से रिलेटेड है एक कहानी, और लगेगा कि हाँ हमारी जिंदगी में ऐसा होता है। और इसलिए कोशिश करूंगा कि मैं आप सभी को इस टॉपिक पे लेके चलूं। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें, सो दैट की क्लास हमें जल्दी खत्म करना है, कि उसके बाद में हम लोग हमारे शिक्षा गुरु से भी क्लास लेंगे। और वी आर लकी कि आज बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे प्रभु जी हमारे को इसका ज्ञान देंगे। तो मैं सबसे पहला चीज शुरू करना चाहता हूं बहुत बेसिक से, कि हम लोग सभी लोग ह्यूमन बीइंग है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हम लोग मनुष्य कोटि में हम लोग जन्म लिए और हम लोग डेली जीवन को जीते हैं, ये बात आप सभी लोग स्वीकार करते हैं। और जब हम लोग मनुष्य जीवन में जीते हैं तो हमारी 4 साइकिल है जिसको कि हम फॉलो करते हैं अपने लाइफ में। जो एक है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। आप सभी लोग स्वीकार करेंगे कि हम लोग इसे फॉलो करते हैं। और उसी के साथ हम 4 काम भी हम लोग करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। खाना खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और अपने आप को हम डिफेंड करते हैं कि हमें कोई मारे ना। तो लग रहा है ये 4 क्यों मैंने बोला, बिकॉज सभी को मालूम है और कई बार हमने इसके ऊपर चर्चा हो गई हमारे क्लास में। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं, यही 4 साइकिल हम भी फॉलो करते हैं, और यही 4 साइकिल
कोई भी पशु भी फॉलो करते हैं। तो फिर अगर वो भी यही फॉलो करते हैं और हम भी यही फॉलो करते हैं, तो फिर हम लोगों में अंतर क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है और ऐसा इसका जवाब है कि हम सभी लोग हर दिन ढूंढते रहते हैं, लेकिन हम लोग हर दिन भूल भी जाते हैं। कई बार गुरु महाराज ने हमें बताया, कई बार भागवत गीता में पढ़ा हमने, माता जी और प्रभु जी, चैतन्य प्रभु और बलदेवी माता जी तो हर पल हमें याद दिलाते हैं, लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हम लोग हर दिन इससे भूल जाते हैं और फिर से वही गलती करते हैं जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, और हम लोग एक जानवर की तरह के ही जीते हैं। तो जब हम उस तरीके से जीते हैं तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मनुष्य रूप में जब आते हैं तो एक है कि हमारे पास चेतना है और किसी भी पशु के पास चेतना नहीं है। तो इस चेतना में हम लोग जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम लोग जिंदगी को जीते हैं तो हमारे अंदर में बहुत सारी इच्छाएं होती है। वी हैव इनफ ऑफ डिजायर्स, हम बहुत डिजायर करते हैं, हमारी बहुत शौक है, हमारी बहुत इच्छाएं हैं कि हम ये पूर्ति कर लें। हमें एक घर से संतुष्टि नहीं है, हमें 4 घर चाहिए। एक गाड़ी से संतुष्टि नहीं है, हमें 2 गाड़ी चाहिए। 2 गाड़ी मिल गई तो बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी मिल गई तो बड़ी कंपनी। कहीं भी लिमिट नहीं है, हम लोग उसी के आगे बढ़ते जाते हैं और सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। हालांकि कोविड ने हमें सिखा दिया कि किसी के पास अगर बड़ा सा बंगलो भी होगा, वो भी कोविड में अपने एक घर के एक रूम में बंद था, और अगर उसको कोविड हो गया तो अकेला उस रूम में बंद था। उसके साथ ना उसके माता थे, ना उसके पिताजी थे, ना उसकी पत्नी थी, ना उसके पति थे, ना उसके बच्चे थे। तो समझ लीजिए हमारी जिंदगी की जो जीवन है, ये जीवन अकेला ही है, हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है। हर आत्मा का अपना एक जर्नी है। अब होता क्या है, जब हमारी एक्टिविटीज जब हम करते हैं और हमारी डिजायर जब बढ़ जाती है, इच्छाएं जब बढ़ती हैं, तो उस इच्छाओं को पूरे करने में कई बार तो हम सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन कई बार हम गलत तरीके से काम करते हैं। और जब हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं जो सही होता है, वो कार्य मान लीजिए हमें कुछ पुण्य देते होंगे, लेकिन वो कार्य जो हम गलत तरीके से करते हैं वो पाप है। और होता क्या है, जब उसमें हम घुले रहते हैं, बार बार वही सोचते हैं, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे सीनियर डिवोटीज ने और हमारे शिक्षा गुरु ने बार बार बताया है, अंत काले च मावे, अंत समय में जिस कॉन्शियसनेस में हम ध्यान रखेंगे शरीर, उसी कॉन्शियसनेस में जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो अगला जन्म हमें वही मिलने वाला है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा, ये हमारी तैयारी है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये पाप और पुण्य है क्या, ये समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में। हम लोग सभी लोग रोड क्रॉस करते हैं, रोड पे चलते हैं, और हम सभी को मालूम, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा बिकॉज मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूं, सो दैट कि रूप चैतन्य प्रभु के आशीर्वाद हम लोग ले सके आगे क्लास में। तो हम लोग जब रोड क्रॉस करते हैं, तो जब ग्रीन सिग्नल होता है और अगर हम रोड क्रॉस करते हैं तो सेफ माना जाता है, और लेकिन अगर रेड सिग्नल है और रोड क्रॉस करते हैं तो उससे एक्सीडेंट होने की बहुत ब्राइट चांसेस होता है। इसलिए कभी काल कहा जाता है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो सिमिलरली जब हम ग्रीन लाइट को फॉलो करते हैं, जब हरी बत्ती दिखती है रोड पे हम और रोड क्रॉस करते हैं, वो सेफ है, तो उसमें हम रूल को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम अपने शास्त्रों के अकॉर्डिंग काम करेंगे और उसके रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो कार्य पुण्य कार्य होगा। लेकिन अगर हम शास्त्रों को फॉलो नहीं करके कोई कार्य करते हैं वो पाप होगा। मैं इसलिए बहुत कोशिश सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया, एक ट्रैफिक लाइट के एग्जाम्पल से, कि अगर रूल्स को फॉलो करेंगे हम तो पुण्य होगा, रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो पाप होगा, चाहे हमारे डे टू डे लाइफ हो या हमारी आध्यात्मिक जीवन हो या हमारी मटेरियलिस्टिक जीवन हो। अब क्या है, ये हम लोग कई बार सुनते हैं कि आप लोग बोले, आप लोग सोच रहे होंगे कि आनंद विहारी ऐसी क्या बातें आप कर रहे हैं, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन होता क्या है, क्लास तो हम लोग काफी करते हैं। अगर किसी से पूछें कि आप लोगों ने भागवत क्लास अटेंड किया है, तो बहुत लोग ऑनलाइन किए होंगे, बहुत लोग वृंदावन में किए होंगे, हर जगह पर होता है, इस हर शहर में होता है। लेकिन जब हम कथा सुनने जाते हैं उस समय क्या हम कथा पे ध्यान देते हैं? कथा जो हम सुनते हैं क्या उसको हम उतारते हैं?
बिकॉज हमारे कानों से, हमारे कर्ण से जो हमारे अंदर में जो ज्ञान जाएगी वही असल में साफ करती है सबसे। और इवन मनुष्य जब अंतिम समय में शरीर त्यागने वाला होता है, उसके सारे सेंसेस बंद हो जाते हैं, उस समय भी कहा जाता है, और मुझे याद है कुछ दिनों पहले माता जी भी अपने क्लास में बोल रही थी, उस समय में आप लोग कान में, उस मनुष्य के कानों में हरि कीर्तन लगा दीजिए, कानों से कम शुद्धि मिलेगी। तो इसलिए अगर हम कान से भी नहीं सुनते, होता क्या है जब हम लोग सुन के निकलते हैं कथा से, तो लेडीज लोग के एक वर्ड है तो पल्लू झाड़ देते हैं, कि जो सुना बाहर आके झाड़ दिया, पल्लू झाड़ दिया, तो उसको लेडीज लोग, काफी लोग पल्लू झाड़ो कथा भी कहते हैं। और सिमिलरली हम लोग जेंट्स जो प्रभु जी लोग हैं, हम लोग कंधा झाड़ते हैं, तो उसका कंधा झाड़ो कथा भी कहा जाता है। लेकिन इसको हमें बहुत ध्यान से सुनना होगा और इसके उतारना होगा, इसलिए मैंने थोड़ा मजाक में लाइटर मोड में कंधा झाड़ू कथा और पल्लू झाड़ू कथा बोला है। और लेकिन आप देखिए हमें कृष्ण भगवान ने कितना ब्लेस किया है। कृष्ण भगवान कहते हैं एक श्लोक में, जीवे कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। फिर से मैं बोल रहा हूं, जीवे कृपा केला कृष्ण वेद पुराण। मतलब कृष्ण हमें ब्लेसिंग देते हैं, कैसे? वेद और पुराण से। वेद और पुराण हमारे पास है, लेकिन हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। इसमें हमारे जो परम पिता और माँ दोनों जो राधे कृष्ण हैं, उन्होंने सब चीज हमें दे रखा है, लेकिन हम बिगड़े हुए बच्चे हैं, क्योंकि हम वहां से भी चले आए हैं अपने घर छोड़ करके, और यहाँ भी सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और इससे ज्यादा कौन बिगड़ा हुआ होगा? यहाँ पर आकर के भी हम वही नीच काम कर रहे हैं और सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भगवान ने तो अपने खुद ही बोला, मैंने तुम्हें वेद दे दिया, पुराण दे दिया, अब उससे पढ़ो, उससे समझो कि तुम्हें क्या करना है। हम लोग जिस तरीके से अपने लाइफ में चलते हैं, मशीन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो मैनुअल मिलता है, उसी तरीके से बार बार हमारे क्लास में सिखाया जाता है कि भगवान ने हमें एक लाइफ मैनुअल दिया है। वो लाइफ मैनुअल क्या है? भागवत गीता है। उसमें सारे डूज और डोंट्स दिए हुए हैं, सारे डूज और डोंट्स दिए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम फॉलो नहीं करते हैं। अब है, कुछ लोग बोलेंगे कि भागवत गीता प्रभु जी मेरे पास तो नहीं है, तो भागवत गीता नहीं है तो मुझे, मेरे अकॉर्डिंग इस्कॉन के लोग तो साल में एक बार पूरे देश में घूम घूम के, इनफैक्ट विदेशों में घूम घूम के, घर घर जा जा के भागवत गीता बांटते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो कृपया करके, आज तो रात हो गई है, कल सुबह जरूर जाके आप इस्कॉन सेंटर से भागवत गीता एज इट इज, भागवत गीता यथारूप, श्रील प्रभुपाद द्वारा जो लिखी है किताब जरूर लीजिए। और किताब किसी को मत दीजिए, और किसी भागवत गीता मत दीजिए, इसे लीजिए। ये यथारूप है, प्रभुपाद ने वही बताया है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था। तो हम लोग अपने गुरु ने जो हमें सीखा है, जो गुरु बता रहे हैं वही हमें सीखना चाहिए, ये गुरु परंपरा में आता है। इसलिए कृपया करके आप भागवत गीता लीजिए और किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी न किसी सेंटर से ज्वाइन कीजिए। और सेंटर अगर बहुत दूर है तो ऑनलाइन जरूर ज्वाइन कीजिए। माता जी इतने क्लासेस लेते हैं, लेकिन हम लोग हर क्लास को नहीं अटेंड करते हैं। इमेजिन कीजिए, माता जी इतने कष्ट करती हैं हम लोग के लिए, फिर भी हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, हम सभी लोग अटेंड करें, और जब अटेंड करेंगे तो जो रूल है ABCD एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हमें साधु संग करना चाहिए, इससे हमें साधु संग मिलेगा, और इसके कारण हम कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, तो हम पाप नहीं करेंगे, और तब हम कोशिश करेंगे पुण्य की तरफ जाएंगे। हम बात करेंगे बाद में कि पुण्य भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब हम थोड़ी देर समझ लेते हैं पाप और पुण्य से थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म क्या है और कर्म क्या है। कृपया करके अपने मोबाइल को म्यूट मोड में कर लें, म्यूट मोड में कर लें माता जी। तो कर्म क्या है? जो भी शास्त्र हमें बताते हैं काम करने के लिए, अगर हम उसी कार्य को करते हैं लेकिन उसके रिजल्ट भी हम भोगना चाहते हैं, तो वो कार्य जो है वो कार्मिक है, वो कर्म बंधन से हमें बांधेगा, और वह कर्म होता है, उसे हम कर्म कहते हैं, और उसे हम पुण्य भी कहते हैं, क्योंकि शास्त्र में जो लिखा है वही किए। लेकिन जो कर्म, वो कर्म जो हम शास्त्र में नहीं लिखा है,
उस कार्य को अगर हम करते हैं तो वो कार्य पाप में कहलाता है। तो पुण्य और पाप का नेक्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताया। अगर हम कर्म करते हैं तो पुण्य करते हैं, और अगर हम विकर्म करते हैं तो हम पाप करते हैं। लेकिन मैंने एक शब्द बोला था कि हमें कर्म भी नहीं करना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें अकर्म करना चाहिए। तो कर्म और अकर्म में क्या अंतर है? जब भी हम कार्य करें वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग करें, परंतु उसकी जो रिजल्ट है उसकी एक्सपेक्टेशन हम ना रखें, उसकी क्रेडिट हम ना लें, या उसकी डिस्क्रेडिट भी हम ना लें। अगर हम ये करते हैं तो हम कर्म बंधन में नहीं बनेंगे, तो हम अकर्म करेंगे, तो वो कर्म जो है वो पुण्य से भी ऊपर होगा। तो हमारे गुरु महाराज, हमारे शिक्षा गुरु, हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें अकर्म करना चाहिए, हमें कर्म भी नहीं करने चाहिए, और विकर्म तो नहीं ही करनी चाहिए, वो करने से सीधा पाप लगेगा। और ये सब जो है ये कैसे मिलेगा, ये कैसे समझेंगे हम? ये हमारे पास क्षमता है समझने की? नहीं है। ये केवल हम अपने गुरु महाराज के द्वारा, अपने स्पिरिचुअल मास्टर, सीनियर डिवोटीज, शिक्षा गुरु, इन्हीं से हम समझ सकते हैं। इसलिए भागवत गीता भी कोई नए हम समझ लें कि हम खुद पढ़ के समझ लेंगे, इतना आसान नहीं है। समझ हमें जरूर अपने शिक्षा गुरु से जा करके हमें मैसेज मिलेंगे। अब देखिए, हम लोग कई बार पूछेंगे, अगर हम किसी से पूछे कि हम लोग कोई पाप करते हैं, अभी मैं यहीं पर किसी से पूछूं कोई पाप करते हैं, तो आप लोग बोलेंगे नहीं प्रभु जी हम पाप नहीं करते हैं। हो सकता है आप पाप नहीं करते होंगे, लेकिन जान के पाप नहीं करते होंगे। लेकिन अनजान में तो हम कितने पाप करते हैं, कितने पाप करते हैं। देखिए, पुण्य तो जरूर आप लोग बहुत डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम बहुत सारा दान करते हैं, हम फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारे पुण्य हैं, ये बात सच है। लेकिन अगर आप इसके रिजल्ट को आप एक्सपेक्ट करेंगे तो पुण्य में आएगा, फिर आप कर्म बंधन से बन जाएंगे। सिमिलरली काफी लोग नॉनवेज खाते हैं। दुर्गा पूजा के समय अगर आप चले जाएं कैलकाटा साइड में, तो मुझे लगता है, शायद अगर कोई कैलकाटा के लोग होंगे मुझसे नाराज मत होइएगा, लेकिन वो ज्यादा पॉम्प एंड शो होता है, भक्ति नहीं होती, ज्यादा मजे मस्ती के समय होते हैं, वो हम भक्ति उतना नहीं करते हैं। लोग नॉनवेज भी खाते हैं, हो सकता है 1 या 2 दिन नहीं खाएं, लेकिन ज्यादा दिन लोग खाते ही हैं। और नवमी खत्म हुई तो तब तो ऐसे खाते हैं ऐसे लगता है सब वेट ही कर रहे थे। तो फिर मन से तो शुद्धि नहीं हुई। अगर हम नहीं भी 9 दिन खाएं तो भी मन से शुद्धि नहीं था। इसलिए हमें पाप और पुण्य को बैलेंस नहीं करना है। देखिए, अब मैं बताता हूं, हम बैलेंस जब आता है तो कुछ लोग सोचते होंगे मैं अगर पाप करता हूं तो पुण्य जब कर लेता हूं तो नलीफाई हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, ये कहां होता है? ये अकाउंट्स में होता है। अकाउंट्स के अगर कोई स्टूडेंट होंगे, कोई या पढ़ाई करते होंगे या ऑफिस में काम करते हैं, वहां पर डेबिट और क्रेडिट होता है। यहाँ पर भगवान के खाता में डेबिट क्रेडिट नहीं है। डेबिट का रिजल्ट अपने जगह है, क्रेडिट के रिजल्ट अपने जगह। दोनों को आपको भोगना पड़ेगा। मैं बोलूंगा भोगना। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि पुण्य को भी आप बोल रहे हो भोगना। यस प्रभु जी, मुझे लगता है भोगना ही है, क्योंकि मैं पाप और पुण्य से हमें हमारे शिक्षा गुरु, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं इससे ऊपर उठो, कृष्ण कॉन्शियस में रहो। इसलिए पुण्य और पाप दोनों भोगना ही है। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। हम सभी लोग धृतराष्ट्र को जानते हैं। धृतराष्ट्र अंधे थे और उनके 100 पुत्र थे। आप समझ सकते हैं कि 100 पुत्र होना मजाक नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ पुण्य किया होगा तभी उनको 100 पुत्र हुए थे। अब उनकी कुछ कहानी ऐसी है कि उन्होंने 50 जन्म में बहुत पुण्य किए थे। इतने पुण्य किए, इतने पुण्य कि हर जन्म में उन्हें कम से कम 2 पुत्र हो सकते थे। तो 50 जन्म के बाद उनको 100 पुत्र हुए। ऑन द अदर हैंड, धृतराष्ट्र ने एक घोंसला, चिड़िया की घोंसला था। उस घोंसले में बच्चे लोग थे और हर अंडे को तोड़ते थे, और जो बच्चे भी रहते थे उनकी आंख में ना पिन मार के उनको अंधा कर देते थे। और अंतिम में क्या किया, उस घोंसले को और पेड़ को पूरा जला दिया था उन्होंने। अब आप देखिए, ये सारी कहानी मैं बोल रहा हूं 50 जन्म।
तो उन्होंने पुण्य किया, इसलिए उनको 100 पुत्र हो गए 50 जन्म के बाद, क्योंकि हर जन्म में उनको कम से कम 2 पुत्र होना चाहिए था। और पाप उन्होंने क्या किया, सब चिड़िया के बच्चों का आंख फोड़ दिया, तो इसलिए वो खुद भी अंधे हो गए और उन्होंने सभी को जला दिया था। अब आप देखिए, उनके धृतराष्ट्र अंधे थे, और मैं बोल रहा हूं केवल आंखों से नहीं अंधे थे, वो अपने दिल और दिमाग से भी अंधे थे, क्योंकि उन्हें अदरवाइज समझ में आना चाहिए था कि उन जो भी कार्य कर रहे हैं सब गलत कर रहे थे, उसी का पाप उन्हें भोगना पड़ रहा था। इसलिए हम कभी भी कोई भी काम हम करेंगे, पुण्य या पाप, वो कभी भी हमें छोड़ने वाला नहीं है, वो डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, वो रिजल्ट हमें देख करके ही जाएगा। अब आप लोग को लग रहा होगा कि प्रभु जी ये तो आप डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूं प्रभु जी, मैं खुद को भी और आपको भी सचेत कर रहा हूं कि हमें पाप से बचना चाहिए। कम से कम जितने अनजाने में हो जाए वो एक अलग है, उसकी बात हम आगे करेंगे। जानबूझ के तो हमें नहीं ही करनी चाहिए। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भी कहा था कि नर्क क्या है, आपने हमें तो बहुत समझा दिया। जिस तरीके से हम अभी डर गए हैं, तो कैंटो पूरे सारे नरक के बारे में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने समझाया था। तब उन्होंने बोला था आपने सारे नरक के बारे में समझा दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया मुझे बचना कैसे है, मुझे बचना कैसे है, हम सभी को बचना कैसे है। तब उन्होंने बोला क्या कि ठीक है मैं आपको बताता हूं। अब मैं उसको बहुत सिंपलीफाई में डे टू डे लाइफ से उतारता हूं। देखिए, हम सभी लोग जब सुबह में विंटर सीजन में, और हम लोग की साइड तो अभी भी हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो मॉर्निंग में थोड़ी ठंड रहती है, पहाड़ के सटा हुआ इलाका है, तो जब हम गर्म पानी करते हैं उससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं। आप लोग अग्री करेंगे? हम लोग जब वाटर फिल्टर को यूज करते हैं उससे बहुत सारे बैक्टीरिया मरते हैं। हम लोग जब गैस के चूल्हा पे खाना बनाते हैं और गैस जलाते हैं तो आजू बाजू जितने वो मरते हैं कीड़े मकोड़े। हमने जब कोविड का इंजेक्शन लिया था उससे बहुत सारे इंसेक्ट्स मरे थे। हम जब घर में झाड़ू मारी जाती है तो भी बहुत सारे मरते हैं। क्या उसको हम बचा सकते हैं? उससे हम नहीं बच सकते। जानबूझ के तो पाप ना करें, जानबूझ के तो हमें पाप नहीं करना चाहिए। देखिए, हम कर्म योनि में हैं, ठीक है, हमें पाप नहीं करना चाहिए, और क्योंकि दोनों का हिसाब अलग अलग होता है। अब हमें सीखना होगा कि देखिए हम सभी लोग एक चीज, अभी रिसेंटली मैं प्रभु जी का क्लास अटेंड कर रहा था, और उन्होंने बोला कि हम लोग चिंतित रहते हैं कि हम लोग कैसे अपने मौत को बचा सकते हैं, कैसे अपने मौत को हम बचा सकते हैं। उन्होंने बोला मौत से को क्यों बचाने की तुम कोशिश करते हो, तुम ये कोशिश करो कि तुम जीवन से बचो, तुम वापस जीवन जन्म न लेने पड़े, ऐसा काम करो। होता है कि हम लगे हुए हैं बीपी का दवाई खाने, डॉक्टर वो डॉक्टर, लेकिन इस जन्म में पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं, तो मृत्यु तो आने वाली है, परंतु अगले जन्म भी तो होंगे। तो अगर अगली जन्म होगी तो फिर से मृत्यु होगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो अगर हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे कि जन्म ही ना हो, वो काम हमें करना चाहिए। हमें समझना चाहिए रियल आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, रियल आर्ट ऑफ डाइंग क्या है, ये बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए। अब देखिए, शास्त्रों में कहा गया है और हमारे गुरु महाराज ने हमें 4 नियम के पालन करने के लिए बोला है। सत्यता के लिए स्वच्छता, इंटॉक्सिकेशन, फॉरगिवनेस, ट्रूथनेस, क्लीननेस, तपस्या, फॉरगिवनेस। और ये 4 पिलर जो हैं, ये हमारे भक्ति के, हमारे जीवन के ये पिलर्स हैं। अगर हम सत्य रहेंगे तो ही जिंदगी ठीक चलेगी। आगे और इसके बाद बात करेंगे। और स्वच्छ रहना है, स्वच्छ केवल नहा के नहीं, मन से स्वच्छ रहना है। तपस्या, इंटॉक्सिकेशन मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज कई बार ये बात हम कर चुके हैं। हमें कोई नशा नहीं करना चाहिए, इवन चाय भी नहीं पीनी चाहिए, और इवन चॉकलेट भी नहीं खानी चाहिए। मुझे याद है मेरी जब दीक्षा हो रही थी तो हमारी माता जी ने मुझे बोला था, आनंद विहारी आप बोलो कि आप चॉकलेट भी नहीं खाओगे, और मैंने ये वाउज दिया था। और टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं वाउज को आज तक
कोशिश कर रहा हूँ और अभी तक मैं उसको मेंटेन किया हूँ। बट मुझे वो लाइन याद है जब मेरी माता जिन्हें शिक्षा गुरु ने मुझसे ये प्रण लिया था गुरु महाराज के ऑन बिहाफ पे। तो ये हम सभी को ध्यान रखना चाहिए हमने क्या वाउज लिए हैं। अब हमने बात किया ही है कि सत्यता करने से क्या होता है, हमें उससे कैसे बचना चाहिए। उसका एक एग्जाम्पल हमें बोला गया है कि जुआ ना खेलो। सिमिलरली अगर स्वच्छ रहना है तो हमें इलिसिट सेक्स नहीं करनी चाहिए, अवैध संबंध नहीं करनी चाहिए। ये आजकल वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चात देशों में, क्या मैं बोलूं, अब तो इंडिया में भी होने लग गया है। लोग लिविंग इन रिलेशनशिप में आ रहे हैं और जब प्रॉपर रिलेशनशिप में रहते हैं शादी के बाद तो डिवोर्स हो रहा है, लेकिन लिविंग इन रिलेशनशिप में रहते हैं और समझते हैं एक दूसरे को। जब लोग समझ के शादी करते हैं तो डिवोर्स रेट ज्यादा बढ़ गई है। मुझे समझ में नहीं आता वो समझते क्या है। अगर डिवोर्स ही करना था तो फिर लिविंग इन रिलेशनशिप रह करके और समझ के क्या हुआ। उससे अच्छा तो हम लोग हैं जो हमारी शादी में कोई लिविंग इन रिलेशनशिप नहीं थी और हमारी शादी बरकरार है ऊपर वाले के दुआ से और आप लोग के आशीर्वाद से। अब चलते हैं तपस्या नशा पे, हम बात कर चुके हैं। फॉरगिवनेस, दया। देखिए हम लोग, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, एक है कि उसमें भी जान है और ये क्लियरली भागवत गीता के 14.4 में क्लियरली भगवान ने बोला है, अहम बीजा प्रदः पिता सर्वेषु कौन्त्य। अहम बीजा प्रदः पिता सर्वेषु कौन्त्य। जितने हैं सब मेरे बच्चे हैं, सबकी बीज मैंने ही बोया है, तो पिता वो है। तो अगर मैं उनका बच्चा हूं क्योंकि मैं मनुष्य रूप में हूं, इसका मतलब ये नहीं कि जिसे हम मार के खाते हैं वो भगवान के बच्चे नहीं, वो भी भगवान के बच्चे हैं, तो हमें नहीं खाना चाहिए। देखिए एक और 14.4 श्लोका में उन्होंने ये बताया कि ओ सन ऑफ कुंती आर मेड पॉसिबल, बर्थ ओनली पॉसिबल कब से है, कैसे है, जो हमारे कृष्ण भगवान हमें देते हैं, हमारे जो पिता हैं, सीड गिविंग फादर, वही है हमारे बीज, वही देते हैं। और 9.17 में भी उन्होंने कहा है, पिता मत्स्य जगतो माता धाता पितामह। आई एम द फादर ऑफ दिस यूनिवर्स, द मदर, द सपोर्ट एंड द ग्रैंडसायर। वही पिता हैं इस सारे यूनिवर्स के, वही माता है, वही सपोर्ट है, वही मेरे दादा है, सब चीज वही है। उन्होंने आगे श्लोक में उन्होंने कहा है ओम भी मैं हूं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं हूं। बट अभी मैं केवल इसी पे स्टिक करता हूं। जब हमें पता है कि सब हमारे भगवान के ही बच्चे हैं, तो हम भी उनके बच्चे हैं, तो क्या हक बनता है कि हमें मार के काट के आएंगे। अब होता क्या है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा पाप कर लेंगे जाके माफी मांग लेंगे। देखिए बहुत लोग होता है क्या है कि आते हैं और पाप किया और किसी एक रिलीजन में, हर रिलीजन में एक कहानी है कि एक फ्रेंड था, वो बोलता था मैं हर संडे को चर्च में जाता हूँ और जा करके मैं माफी मांग लेता हूँ, अटोनमेंट करता हूँ मैं। तो भाई तुम हफ्ता भर दारू पिए, मुर्गा खाए और तुमने जाके अटोनमेंट कर ली, माफी मांग ली। तो माफी कैसे मांगते हो, तो मैं कुछ पैसे दे देता हूं, हो जाती है माफी। अब उसकी ये हैबिट हो गई थी, हैबिट इतनी तक चली गई कि एक दिन वो गया नहीं, तो किसी ने पूछा कि आप गए नहीं चर्च, आप गए नहीं अटोनमेंट के लिए, आप गए नहीं मंदिर, आप गए नहीं मस्जिद। तो उन्होंने बोला नहीं मैं एडवांस में ही पैसा दे के आ गया हूं। अब इमेजिन कीजिए कि मैं पाप करूंगा, उसकी प्रायश्चित के लिए मैं एडवांस पैसा दिया हूं, लेकिन मैं पाप करूंगा, ये मैं क्लियर हूं कि मैं पाप करूंगा ही, इसके लिए मैं रेडी नहीं हूं कि मैं छोड़ूंगा। तो इस तरीके से मेंटालिटी को मैं हाथी से जोड़ता हूं, एलिफेंट से। आप देखिए एलिफेंट जब नहाते हैं तो नहाने के बाद वापस मिट्टी अपने ऊपर फेंकती है। तो फिर हम तो हाथी हैं, हम तो जानवर हैं, हम जा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और वापस आके हम वही पाप को किए जा रहे हैं। तो हम, हमारी जीवन जो है एक हाथी की तरह है। अब इसे कैसे समझेंगे, देखिए इसके समझने के लिए हमें हमारे गुरु महाराज ने बड़ा अच्छा ज्ञान योग दिया है। अगर हम ज्ञान योग लेंगे, अगर हम सुनेंगे, उसको अपने अंदर में उतारेंगे, अंदर में उतारना।
तो कटेगा। लेकिन अभी आप देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं ज्ञान योग से भी। अगर मुझे बहुत ज्ञान हो गया और मैं अंदर नहीं उतार पा रहा हूं, आप देखते होंगे बहुत सारा जंगल में आग ही, कभी कभार आग लग जाती है मौसम में, अपने आप पत्ते एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और आग लगती है। और फिर कुछ लोग गवर्नमेंट ऊपर से पानी डलवाते हैं और बुझ जाती है। लेकिन वो पूरा नहीं बुझता है, वो जड़ तक पूरा नहीं बुझाता है। वापस वहां से पौधे फिर से निकलते हैं और फिर से बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही पेड़ वापस फिर से ड्यू टू आपस में टकराने के कारण वापस आग लग गए। सिमिलर कंडीशन हमारी है। हमें ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अंदर से हम अपने आप को साफ नहीं कर पाए। तो होता क्या है, वापस हम अपने माइंड से जब काम करते हैं, जो मन है ना, गुरु महाराज लोग बोलते हैं, एंड इफ आई एम करेक्ट, भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी बोलते थे, अपने मन को 10 जूता रोज सुबह शाम मारो। यही है जो कि सुनता नहीं है। ये माइंड जो है ना, माइंड ऑलवेज गोज आउट ऑफ कंट्रोल। तो हमें इसको कंट्रोल करना होगा और हमें अंदर में उतारना होगा, तभी वो जाके साफ होगा। इसलिए हमें, अब आप देखिए, आप लोग को, हम लोग जो एक प्रेयर करते हैं मंगला आरती में, उसका फर्स्ट लाइन क्या है? संसार दावा ना लीडर लोगों। तो इतनी आग लगी हुई संसार में, इतना आग लगा हुआ है कि पहला मॉर्निंग प्रेयर ही हम लोग इससे शुरू करते हैं। लेकिन केवल हम लोग मंगला आरती गा देते हैं, उसको लाइफ में उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। ये इतना आसान नहीं है। बट ये कैसे होगा? जब हम लोग एसोसिएशन में रहेंगे, बुक रीडिंग करेंगे और हमारी चैंटिंग करेंगे, तो मन साफ होगा। अगर हम लोग माता जी का क्लास करेंगे अटेंड, गुरु महाराज का क्लास अटेंड करेंगे, तब जाके होगा। गुरु महाराज तो इतने हमारे, इतने मर्सीफुल हैं, इतने मर्सीफुल हैं कि रोज क्लास देते हैं। उनकी तबीयत खराब होती है, फिर भी हॉस्पिटल बेड से क्लास देते हैं। चारों तरफ पाइप लगा, इंजेक्शन लगा, फिर भी वो क्लास देते हैं। तो हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि हमें हमारे बैड हैबिट्स की जो प्रवृत्ति है ना, उसको खत्म करना होगा, उसको खत्म करना होगा। एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि शुचा। कहा गया है, भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और मैं तुम्हें इस सिंपल रिएक्शन से और सागर से पार लगा दूंगा, और इसके लिए डरो मत। इसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर के बाद और बात करेंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? सबसे पहले वो भाव लेना पड़ेगा। अब आप देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक करके बताता हूं। थोड़ा प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, इस बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैं जब उस ध्यान से सुना तो इस श्लोक का मतलब ही मेरे लिए कुछ और हो गया। तो होता क्या है, भगवान बोलते हैं, प्रभु जी अपना मोबाइल म्यूट कर लें, संदीप प्रभु जी मोबाइल म्यूट कर लें। भगवान बोलते हैं सर्व, हम लोग जब बोलते हैं करना क्या समझ में नहीं आता है, भगवान के पास जाते हैं, करूं क्या, मैं परेशान हूं, व्हाट टू डू, मैं क्या करूं प्रभु? तो भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, तुम सब धर्म को छोड़ दो। हम पूछते हैं प्रभु मैं क्या करूं? भगवान बोलते हैं तुम सब धर्म को छोड़ दो। इमेजिन कीजिए, एक साइड बोला जा रहा है धर्म को मत छोड़ो, हम पूछने जा रहे हैं भगवान करूं क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं कंफ्यूज हूं। भगवान बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य। ठीक है, मैंने बोला ओके, मान लिया, मैंने आपको मान लिया, मैंने छोड़ दिया, सब धर्मों को छोड़ दिया। देन व्हाट टू डू, अब मैं क्या करूं प्रभु जी? अब प्रभु मैं क्या करूं, मैं सब धर्म को छोड़ दिया। तब भगवान बोलते हैं मामेकम शरणम व्रज। जब हम पूछते हैं, जब मुझे समझ में नहीं आ रही है कि सर्व धर्म को भी छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, तो बोलते हैं मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। तो बोला ठीक है, मैं आपके शरण में आ गया। अब मैं आपके शरण में आने से मुझे मिलने वाला क्या है? व्हाट विल आई गेट, मुझे क्या मिलेगा? मैं सर्व धर्म भी छोड़ दिया और आपके पास आ गया, मैं करूं क्या? तब उन्होंने बोला अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि, आई शैल डिलीवर यू फॉर ऑल सिंफुल रिएक्शंस, मैं तुम्हारे सब पापों को माफ कर दूंगा। तो मुझे डर लगा, ऐसा हो सकता है? तब भगवान बोलते हैं मां शुचा, डू नॉट फियर, डरो मत।
अब आप श्लोक को सोचिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान ने बोला, फिर भगवान ने क्या बोला, मामेकम शरणम, भगवान के शरण में आए। तब भगवान क्या करेंगे, अहम पांच सब पाप्यभ्यो मोक्षामि मां शुचा, डू नॉट केयर। ये जब मैं श्लोक इस एंगल से सुना तो मेरी स्टेट ऑफ माइंड, मैं बता दे रहा हूं, मेरी स्टेट ऑफ माइंड बदल गई। इस श्लोक को मैंने कई बार सुना था, लेकिन यह इस एंगल से जब मैं सुना तो मेरी पूरी थॉट चेंज हो गई। लेकिन फिर मैं सोचा कि मेरे जैसे नीच इंसान से तो नहीं हो सकता है, ये होगा कैसे, क्योंकि मेरे में तो अहंकार भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, ईगो भी है, ईगो में खास करके फॉल्स ईगो भी है। तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब हम लोग अर्जुन के भाव में आएंगे। अर्जुन कब भाव में आए, अर्जुन ने बोला, कार्पण्य दोषो पता स्वभाव पृष्ठामि त्वाम सर्व त्वाम धर्म चेतना यच्छ्रेहि स्या निश्चिते रूहि तन्मे शिष्यते शादी पाम त्वाम प्रपणम। उन्होंने बोला, मैं कंफ्यूज्ड हूं अबाउट माय ड्यूटी और मैं अब आपको सरेंडर करता हूं। प्रभु भगवान, मैं आपको सरेंडर करता हूं, आई एम योर डिसाइपल, मैंने अपने आप को आपका डिसाइपल मान लिया है, नाउ यू प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, मुझे करना क्या है। तो जब हम उनको सरेंडर हो जाएंगे इस भाव से, तभी भगवान हमको अपने शरण मिलेंगे। वो बोल रहे हैं हमें क्या, मामेकम शरणम, बट मामेकम शरणम क्रब, सरेंडर कर दिए, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो उस भाव में आना भी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो मुझे एक श्लोक याद आता है, जो दोस्त उस समय पर माता जी हम लोग को श्लोक याद करने के लिए बोलती थी, गीता अध्ययन शलस्य प्राणायाम प्रस्य च, मतलब डेली अगर हम गीता पढ़ेंगे सीरियसली, तभी जा करके हमें यह ग्रेस मिल पाएगा कि हम भगवान के शरण में आएंगे। ये और दूसरा श्लोक माता जी बार बार हम लोग को बोलती थी, और ये श्लोक वापस मुझे बहुत टची लगा, वो था, मल मल्ले मोचनम पुंसा जल स्नानम वदने वदे सकृत गीता स्नानम संसार मल नाशनम। अगर हम डेली गीता को पढ़ेंगे तो हम हमारे सब पाप कट जाएंगे। जिस तरीके से जब हम डेली स्नान करते हैं तो हम शुद्धि पाते हैं, उसी तरीके से गीता पढ़ने से हमारे पाप कटेंगे और शुद्धि होगी। जितना स्नान करना जल से जरूरी है, उतनी जरूरी हमें डेली गीता पढ़ना भी जरूरी है। अगर ये तरीका मैं बता रहा हूं कि हम लोग किस तरीके से भगवान को सरेंडर कर सकते हैं, अपने मन को, अपने हार्ट को क्लीन करके, क्योंकि हार्ट के अंदर में तो भगवान बैठे हैं, भगवान हमारे हार्ट में बैठे हुए हैं। वो तो बोल रहे हैं तुम आ जाओ, मैं तुम मुझे देखो, लेकिन हम इतनी गंदगी डाले हुए हैं। तो उसी तरह से कहा जाता है कि हम लोग जिस तरीके से डेली हमें भागवत गीता पढ़ना पड़ेगा। हालांकि डेली नहाते, इसमें तो गंगा जल से नहाने की बात है, गंगा, लेकिन हम लोग तो नॉर्मल पानी से नहाते हैं, गंगा जल तो नहीं मिलता। फिर भी गुरु महाराज बोलते हैं, और मुझे याद है क्लास में भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोल रहे थे, आप मन से आप गंगा मैया को बुलाओ और प्रणाम करके आप स्नान करो, आपको वही क्रेडिट मिलेगी। तो अब हमें समझ में आ गया कि पाप पुण्य क्या है, उसे हम कैसे हटा सकते हैं। ये 4 रूल्स को फॉलो करके हम कर सकते हैं, और हमें डेली गीता पढ़ना होगा, और हमें अर्जुन के भाव में सरेंडर करना होगा, तभी जाकर के होगा। देखिए, एक श्रीमद् भागवतम के 3.33.7 के श्लोक में लिखा गया है, मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा, ओ हाउ ग्लोरियस आर दोस टंग्स हु आर चैंटिंग द होली नेम्स। हमें बोला जाता है कि आप चैंटिंग करो, 16 राउंड जरूरी कम से कम करो। 4 पिलर हमारे धर्म के हमारे बता दिए गए हैं, और ऊपर से जो डोम बनता है, मंदिर के 4 पिलर होते हैं, ऊपर से डोम रहता है, आप देखे होंगे। तो डोम जो है हमारी चैंटिंग है, चैंटिंग छूटनी नहीं चाहिए। तो अगर हम चैंटिंग करेंगे तो भगवान बोलते हैं जो चैंटिंग करता है, और अगर उसकी जन्म डॉग ईटर्स के यहाँ भी, कुत्ता खाने वाले के यहाँ भी हुआ है,
फिर भी वो मेरा भक्त है और मैं उसके लिए सदा तैयार रहता हूं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें नाम जप करना चाहिए और नाम जप ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि जब हम जप करते हैं तो प्रैक्टिकली हमारी इंटरेक्शन होती है भगवान से, हमारी वो मीटिंग टाइम है भगवान से, हमारी 1-to-1 का रिलेशनशिप टाइम है भगवान से। इसलिए वो टाइम को हमें जरूर भगवान के साथ देनी चाहिए। ठीक है, पहले बार में इंटरेस्ट नहीं आएगा, आई नो, हम इतने पापी हैं, मुझे तो आज भी नहीं आता है, लेकिन कोशिश जरूर करना है। किसी भी दिन चैंटिंग को हमें छोड़ना नहीं है। देखिए, शिष्टाष्टकम आप लोगों ने सुना होगा, मैं बाद में कभी शिष्टाष्टकम के ऊपर डिस्कस करूंगा। मैं आजकल शिष्टाष्टकम सुन रहा हूँ आप लोग के दया से, माता जी के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, और मुझे लगता है हम सभी को शिष्टाष्टकम सुननी चाहिए। और शिष्टाष्टकम में 8 ही श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, केवल 8, एंड दैट इज मोर देन अनफ। उन्होंने और कुछ नहीं बोला है उन्होंने, लेकिन पहले ही श्लोक में मैं इसलिए बता रहा हूं कि जितने हम बात कर रहे थे पाप नहीं करना और अपने आप को क्लियरिटी प्योरिटी में लाना है, तो भगवान पहले ही श्लोक में बोलते हैं कि हमें संकीर्तन करना होगा। अगर हम जन्म मृत्यु से बचना चाहते हैं तो हमें संकीर्तन करना होगा। अगर हमें पाप और पुण्य के चक्कर से हटना चाहते हैं तो संकीर्तन करना होगा। हमें संकीर्तन बहुत जरूरी है। क्यों करना है? आप सोच रहे होंगे क्यों करना है? क्योंकि आनंद विहारी बोल रहे हैं, या बलदेवी माता जी बोल रहे हैं, रूप चैतन्य प्रभु जी बोल रहे हैं, या गुरु हमारे परम पूजनीय गुरु महाराज बोल रहे हैं? हमारी परंपरा वही बोलती है जो हमारे शास्त्र बोलते हैं। तो ये शिष्टाष्टकम के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि नाम में पूरा पावर दे दिया है, पूरा पावर। नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कभी काल बोला जाता है आप नाम ध्यान से सुनो। अगर आपको भगवान का मन में फोटो नहीं भी आ रहा है, अगर डीटी नहीं भी आ रहे हैं, तो भी आप जप करो, क्योंकि जप करना अपने आप में आपकी भगवान के साथ मीटिंग है। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज नाम जप के नाम पे कभी भी, प्लीज जप के नाम पे कभी भी कोई पाप ना करें। ये हमारे 10 ऑफेंसेस में से हैं, 10 अपराध में से 7वां नंबर है, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर आप पाप करोगे, एक बार माफ कर दिया जाएगा, 2 बार कर देंगे, बाद में तो हिसाब देना ही पड़ेगा। तो मेरा कहना है कि ये सबसे बड़ा चीज है कि हम अपराध ना करें, और अगर गलती से हो गई है अपराध, और तो सबसे पहला चीज है कि उसको स्वीकार करें। ये फॉल्स ईगो हटाए यहां से और स्वीकार करें कि हो गया है। तो करना क्या है, तब गुरु महाराज को हम लोग सरेंडर कर दें, हमसे पाप हो गया है, गुरु महाराज को बोले, भगवान को बोले, और उनके चरणों में आ जाए कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। इसलिए आप क्लोज कर रहा हूं प्रभु जी, तुरंत कर रहा हूं। राम और नाम में इतनी शक्ति है, मैं केवल एक ही चीज बोल दे रहा हूं कि देखिए, जब राम भगवान भी जब जा रहे थे और जब पत्थर को डाला जाता तो पत्थर डूब जा रहा था। राम भगवान वहीं थे, लेकिन पत्थर डूब जा रही थी। उसी पत्थर पे जब नाम लिखा गया तो वही पत्थर तैरने लगा। तो नाम में बहुत ताकत है। सन्मुख कोई जीव मोही, जब भी जन्म कोटि अग्नाश ही तभी, ये राम भगवान ने कहा है। इसलिए जब भी हो हम लोग ये करें, और हर समय हम लोग हरि का नाम लें, हरे कृष्णा करें। और एक चीज अगर हो सके तो केवल एक मिनट प्रभु जी, जस्ट अ मिनट। मैं केवल एक वीडियो आपको दिख रहा है, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, प्लीज सुनिए, उसके बाद बंद कर दूंगा मैं। प्लीज सुनिए, ये आवाज आ रही है? नहीं प्रभु जी, नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु नेक्स्ट टाइम बताइए वीडियो। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। ये मैं शेयर करूंगा, इसलिए मैं बोल रहा, सुनिएगा कि किस भाव से बोलते हैं हमें रहने के लिए। अमृत प्रभु, चलिए हरे कृष्णा। मैं
प्रभु जी आप मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। चैतन्य प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा। प्लीज म्यूट ऑल। प्रभु बलदायनी प्लीज म्यूट ऑल। प्लीज मेक मी ओके, होस्ट। you make me host. हरे कृष्णा। 1 minute प्रभु जी। ओके प्लीज कंटिन्यू रूप चैतन्य प्रभु। Yeah. So there will be echo sound. हरे कृष्णा। सब लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सुनाई दे रही है। हरे कृष्ण प्रभु, सुनाई दे रही है। जी प्रभु जी, सुनाई पर। ओके, हरे कृष्णा। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद बिहारी प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल क्लास एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, हरे कृष्णा। सो नाउ टुडे, आज जो है रामानंद राय का डिसअपेरेंस डे है। रामानंद राय हमारे जो गुरु परंपरा में आए हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है इन्होंने। तो रामानंद राय बेसिकली चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रहे हैं। ये इनको रामानंद, हेलो, हु इज द होस्ट? बलदायनी प्लीज म्यूट ऑल। प्रभु जी आप म्यूट कर दीजिए सबको। आई विल अनम्यूट यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो रामानंद राय जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग पार्षद रहे हैं ये। और ये कृष्ण लीला के अंदर में आप ही म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए प्रभु जी। तो रामानंद राय जो है ये विशाखा के अवतार माने जाते हैं और साथ में अर्जुन के भी अवतार है। प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है। नहीं हो रहा है। प्रभु जी बार बार आप म्यूट हो जाते हैं आप। हाँ, हरे कृष्णा। अभी मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? जी प्रभु जी जी प्रभु जी आ रही है, प्रभु जी आ रही है। ओके ओके, हरे कृष्णा। सो जो रामानंद राय है, इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था चैतन्य लीला के अंदर में। और कृष्ण लीला के अंदर में ये अर्जुन का भी इनके पास में पर्सनालिटी है। और ये विशाखा के भी अवतार माने जाते हैं। इनके पिताजी का नाम भवानंद राय था, जो कि कृष्ण लीला के अंदर में पांडु थे। पांडु के 5 पुत्र थे। कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये
पांडु और उनके पांडु पुत्र, पांचों के पांचों और उनके पिताजी पांडु, इन्होंने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में वापस अवतार लेकर के आए थे। और इनका नाम था, पांडु का नाम था भवानंद राय, और जो युधिष्ठिर जो थे उनका नाम था पटनायक गोपीनाथ, भीम जो थे कलानिधि, और अर्जुन जो थे रामानंद राय थे, और नकुल और सहदेव सुधानिधि, और नायक वणिकनाथ थे। तो ये इनके नाम थे। पांचों के पांचों पांडव जो है सेम ब्रदर बन करके और पांडु पुत्र के नाम पे आए थे ये लोग। भवानंद राय इसके घर में जन्म लिया था। तो कृष्ण लीला के अंदर में जो लोगों ने भाग लिया था वही रिपीट हो गए चैतन्य लीला के अंदर में। तो रामानंद राय जो है वो गवर्नर थे मद्रास के अंडर में। प्रताप रुद्र राजा उस वक्त राज्य करते थे और उनके अंडर में गवर्नर के रूप में काम करते थे। और इनको जो राजमुंद्री का एरिया इनको कवर करने, गोदावरी के आसपास का पूरा एरिया इनके अंडर में आता था। तो ये इन्होंने, जब चैतन्य महाप्रभु से इनकी मुलाकात हुई, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया के ट्रिप में गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें कहा था कि आप अगर मौका मिले तो साउथ इंडिया ट्रिप में जाएंगे तो गोदावरी के किनारे आपको रामानंद राय मिलेगा, जो कि बहुत ही उच्च किस्म का भक्त है वो। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा विचित्र महसूस हुआ। उन्होंने सोचा कि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, शूद्र है, इससे क्या मुलाकात करना। फिर भी वो उनके मन में भाई रूप से वो ऐसा सोच रहे थे, लेकिन इंटरनली वो बहुत ही मिलने के लिए उनसे उत्सुक हुए थे और उनसे बड़ी मिलने की इच्छा हो रही थी। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जब विशाखापट्टनम में ये भगवान सिंहाचलम का दर्शन करके और गोदावरी के तट के ऊपर में आते हैं, तो वहाँ पर विद्यानगरी स्थान है जिसका नाम कि आजकल उसको राजमुंद्री कहा गया है। तो विद्यानगर नाम से वो जाना जाता था पहले। इसी विद्यानगर से एक स्टोरी भी होती है जहाँ पे साक्षी गोपाल आते हैं यहाँ पर। आपको मालूम है विद्यानगर, जो जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल है वो विद्यानगर से ही आए हुए थे, चल करके वो जगन्नाथपुरी गए थे। बाद में उसको निकाल करके शिफ्ट किया गया था। तो जब चैतन्य महाप्रभु गोदावरी के तट पर आए, उन्होंने स्नान वगैरह किया और अपनी संध्या वंदन करके बैठे हुए थे। तो इतने में उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता हुआ आ रहा है और एक पालंकी, ब्राह्मण लोग आगे आगे चल रहे थे और पीछे में पालंकी में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और सब लोग लोकगीत गा रहे थे, वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे थे। इतने में रामानंद राय पालकी से उतरे और उन्होंने गोदावरी के तट पर जाकर के गोदावरी को नमस्कार किया। तो जब दूर से उन्होंने देखा कि एक बहुत ही दिव्य व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, सन्यासी, तो उनसे रहा ना गया। वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उस व्यक्ति के पास में गए और उन्होंने चरणों में दंडवत प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने फॉर्मेलिटी के तौर पे उनको ऊपर उठाया और पूछा कि तुम कौन हो। तो रामानंद राय ने कहा कि मैं एक शूद्र हूँ। देखिए, उन्होंने अपना परिचय ये नहीं दिया कि मैं रामानंद राय हूँ, मैं एक गवर्नमेंट में काम करता हूँ लेकिन शूद्र हूँ मैं, तो मेरे में कोई योग्यता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ये सुन करके उनको गले लगा लिया। दोनों गले लग गए और जोर जोर से रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि ये जो बाह्य रूप से वो चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी थे और रामानंद राय एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो गवर्नर थे। लेकिन इंटरनली जो चैतन्य महाप्रभु थे वो राधा रानी का ही स्वभाव लिए हुए थे। और इधर से ये जो रामानंद राय विशाखा के रूप में थी वो। तो जब राधा रानी और विशाखा का मिलन होता है तो बहुत ही प्रेम पूर्वक वो मिलते हैं
और बड़े बहुत आनंद के आंसू बहने लगते हैं और वो काफी देर तक आलिंगन करते रहते हैं। फिर उनको लगता है कि लोग हमें गलत दृष्टि से देख रहे हैं, अर्थात एक सन्यासी एक शूद्र को गले लगा रहा है, और तो ये उनको लगा कि ये गलत हो जाएगा, लोक दृष्टि से ठीक नहीं है, तो अलग हो जाते हैं। इसके बाद में रामानंद राय जो है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रामानंद राय अब हम मिल लिए हैं, अब शाम को मिलेंगे हम, थोड़े सा आप भी आराम कर लो, मैं भी थोड़ी मेरी साधना करके और बाद में मिलेंगे हम। तो शाम को मिलते हैं वो गोदावरी के तट के ऊपर में, और चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय आपस में डिस्कस करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में मेरी बड़ी इच्छा है तुमसे बात करने की, मैं चाहता हूं कि शास्त्रों के आधार पे हमारा वार्तालाप शुरू हो, और काफी कुछ मैं पूछूंगा जिसका जवाब तुम्हारे पास में है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि वास्तव में जीवन का परम लक्ष्य क्या है। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं जीवन का परम लक्ष्य क्या है, और रामानंद राय उत्तर देते चले जा रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण लीला के अंदर में अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण से कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। और चैतन्य लीला के अंदर में कृष्ण पूछ रहे हैं जीवन का लक्ष्य क्या है, और अर्जुन उत्तर दे रहे हैं। वही कृष्ण और अर्जुन रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु बनकर के यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये रिवर्स है, ये वहां पे कृष्ण गुरु जवाब पूछ रहा है और गुरु जवाब दे रहे हैं, और यहाँ पर चैतन्य लीला में गुरु पूछ रहे हैं और शिष्य जवाब दे रहा है। तो गुरु पूछ रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो रामानंद राय कहते हैं वर्णाश्रम चरावता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते पंथ नान्य तत्तोष कारणम। तो वो एक श्लोक कोट करते हैं जो कि विष्णु पुराण से है। क्या बोलते हैं वो कि जीवन का उद्देश्य वर्णाश्रम चरावता, चारों आश्रमों और नियमों का, वर्ण और आश्रमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करना, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एहो बाह्य, ये तो बाहर है, बाहर की चीज है, आगे कहो और कुछ आगे बढ़ाओ, ये तो बाह्य है, दिस इज एक्सटर्नल, ये तो कोई खास श्लोक नहीं है, जीवन का उद्देश्य ये नहीं हो सकता, और कहो। तो रामानंद राय कहते हैं कि यत करोषि यद अदनासी यद जुजोसी ददासी यद तपस्यासी तु कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम। तो वो कहते हैं कि जो कुछ भी करो, खाओ पियो, दान दो, चैरिटी करो, ज्ञान लो, वो सब कृष्ण को अर्पित करते हुए चलो। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अरे ये भी एहो भाई है, इसमें क्या खसी बात है, एहो भाई ऐसे एक एक करके, मतलब कृष्ण जो है अपने ही श्लोक रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं जो भागवत गीता के श्लोक है। बोले ये तो बाहर की एक्सटर्नल है, ये इंटरनल चीज क्या है। तो फिर रामानंद राय कहते हैं कि वो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं और फिर धीरे से रामानंद राय को बोलते हैं रामानंद राय एहो बाही, दिस इज एक्सटर्नल, प्लीज प्रोसीड फर्दर, आगे कहो। ये श्लोक तो भगवान ने भागवत गीता का जो निचोड़ है श्लोक, उसको भी रिजेक्ट कर दिया कि ये जीवन का उद्देश्य नहीं है, दिस इज नॉट द हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ। तो अब उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने कोट किया एक भागवत गीता का श्लोक, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम। जो प्रकाश जो अपने दिव्य पद को पर ब्रह्म की अनुभूति करने लगता है, ये जीवन का परम लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु रिजेक्टेड अगेन,
रामानंद राय, ओ भाई, दिस इज एक्सटर्नल, आगे कहो और आगे कहो। ओके, तो फिर रामानुज, अब ये भागवत गीता के तो रिजेक्ट कर दी भगवान ने, पूरे श्लोक कवर हो गए। फिर वो भागवतम में एंट्री मारते हैं, तो कहते हैं ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्त एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रयासो अजिता अजितोपि क्षेत्र लोक्यम। वो ब्रह्मा जी ने कहा है कि जिन भक्त की परम सत्य के बारे में जो वास्तविक इंफॉर्मेशन ले ली जाती है और जो अपने परिस्थिति में रहकर के भगवान के लीलाओं का श्रवण करते हैं और लीलाओं का श्रवण कराते हैं और उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हैं, वास्तव में ऐसे भगवान को हालांकि अजीता है फिर भी भगवान उनके हाथों में जीत जाते हैं, उनके भक्तों के हाथों में। मतलब ये कह रहे हैं कि भागवतम का पहला श्लोक वो बोलते हैं जो कि 10.14.3 का है, 10th कांटो का है, 14 चैप्टर का 3rd श्लोक। जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान अजीता है, उनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी भक्तों के आगे भगवान हार जाते हैं। जैसे ही रामानंद राय भागवतम के श्लोक कोट करना शुरू करता है तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं ओ हाई, दिस इज राइट, बट आगे कहो आगे और आगे कहो तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया ये ठीक है, फिर भी आगे कहो। तो रामानंद राय ने कहा समस्त पूर्णता का सार भगवान की प्रेमा भक्ति है। तो वो कहते हैं कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतम यदि कुतोपि लभ्यते तत्रा लोल्यम अपि एक मूल्यम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। तो रामानंद राय कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य है, सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कार्यों से भी कृष्ण भावनामयी भविष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे केवल एक ही मूल्य है उसका, कृष्ण भावना, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने का वो एक ही वस्तु है, और वो है क्या है? वो लवल्यम, उत्कंठा, उत्कंठा, भगवान को प्राप्त करने की वो ईगरनेस, वो तीव्रता। जैसे बच्चा कितनी तीव्रता के साथ में अपनी माता को पुकारता है तो माता दूर चली आती है, क्योंकि उसकी तीव्रता, उसकी चीखने की आवाज वो माँ के दिल को हिला देती है। उसी प्रकार से भगवान की भक्ति अगर प्राप्त करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, तो उन्हें उस माहौल में पुकारना पड़ेगा, उस ढंग से पुकारना पड़ेगा, वरना हजारों हजारों लाखों साल तक तुम हरे कृष्ण महामंत्र जपते रहो, सब भगवान सुनते रहेंगे, तुम जपते रहोगे और कुछ नहीं होने का है। जपते वक्त जब हम हरिनाम जपते हैं तो अगर उसमें उत्कंठा नहीं है, तीव्रता नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इट इज लाइक ए क्राई, हरे कृष्ण महा चांटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र इज लाइक ए क्राइंग, जैसे रोने की स्थिति होनी चाहिए। किस तरीके से बालक रोता है, उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र जपते वक्त अगर आंखों में आंसू नहीं आए, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुदया गिरा पुलकेर वपुच पुलकेर निशितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। यो माय लॉर्ड, when my eyes will be flowing, the tears will come to my eyes when I chant your holy name। तो हम क्या करते हैं कि हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो हम भी रोते हैं, रोते रोते भगवान का नाम लेते हैं कि अरे 16 माला जपनी, अब तो बहुत तकलीफ है, भयंकर दुख है। और चैतन्य महाप्रभु क्या है कि जब नाम लेते थे तो रोते थे, वो उनकी आंखों से जल नहीं निकलता था, उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते थे, उनके आंखों से पिचकारियां छूटती थी, सामने वाले को गीला कर देती थी वो। और हम क्या है कि हम इसलिए रोते हैं क्योंकि 16 माला करना है, अरे बाप रे, सुबह उठ के 16 माला है, अभी कल ही तो पीछा छूटा था, ये सुबह फिर चिपक गई है तो 16 माला, इसलिए हम रोते हैं। तो रोते दोनों पार्टी है, लेकिन रोने रोने में फर्क है।
तो ये चैतन्य महाप्रभु के, तो इस प्रकार से फिर आपका समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रावधान चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं एहो हाई, ठीक है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास, और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, मुझे और बताएंगे। तो एक पॉइंट के ऊपर जाकर के रामानंद राय हाथ ऊंचे कर देता है कि भगवान अब इसके आगे मैं नहीं जानता। मोरमुखी वक्ता तुम्ही, अब ये मैं आपको मेरा मुख दे रहा हूं, आपको जैसा भी बोलाने का बोलाइए। जैसे लाउड स्पीकर के अंदर में लाउड स्पीकर बोलता है कि ये आप ही रख लो, आप जो बोलोगे वही मैं बोलूंगा, वही आवाज सुनाई देगी। तो भगवान भागवतम के अंदर में भी आप मेरे को इतने डेप्थ में लेके जा रहे हो कि जहां मुझे ही उसकी डेप्थ पता नहीं है। तो अब आप टेक ओवर कर लीजिए और आपको जो बोलना है मुझसे बुलाइए। इस प्रकार से 10th कांटों के रास लीला के अंदर में भगवान उसको प्रविष्ट करवाते हैं, और वहां से फिर ऐसे 50 श्लोक है जो एक के ऊपर एक कोट करते चले जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु एकदम बेहोश हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं सुन करके, क्योंकि राधा के भाव में है वो। तो ये रामानंद राय थे। चैतन्य महाप्रभु बाद में जब वहां से उनसे अलग हुए तो उन्होंने कहा कि रामानंद राय तुम नौकरी छोड़ करके मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, तुम भी वहीं पर आ जाओ। तो जब राजा प्रताप रुद्र को मालूम पड़ा तो उन्होंने तुरंत उनकी रेजिग्नेशन स्वीकार कर ली, और उनकी सैलरी भी कंटिन्यू करते हुए उनको जगन्नाथपुरी भेज दिया। और इस प्रकार से जगन्नाथपुरी के अंदर में भगवान के साथ में रोज डिस्कस किया करते थे वो रामानंद राय के साथ में, क्योंकि रामानंद राय शास्त्र में बड़े he was well versed with the scripture. So that's why if any dispute comes, Ramananda Rai and Sarup Damodar used to come into the picture. तो वो ही उनके फाइनल अथॉरिटी थे। तो मैं यही कथा को विराम देता हूँ। रामानंद राय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। और किसी को कोई रामानंद राय के बारे में पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, इसको फिर और अगले बार डिटेल में लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे हैं इन्होंने, एक से एक प्रश्न पूछे हैं और उत्तर दिए उन्होंने। इट इज वंडरफुल। हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। अभी चैतन्य चरितामृतम कंटिन्यू चल रही है संडे के दिन, तो संडे के दिन ये 1-2 संडे के बाद ये टॉपिक आएगा अभी, या ये संडे को ही आ सकता हो सकता है। आप सब लोग संडे को आइए क्लास में, इसी का कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कोई कृष्णा प्रश्न है प्रभु जी। किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब नर और नारायण के रूप में भगवान आए थे तो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, और यहाँ तो अर्जुन भगवान को दे रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ भी हो सकता है लीला के अंदर में। भगवान कभी कभी छोटे बन जाते हैं और अपने शिष्यों को ऊपर उठा देते हैं। क्या कृष्ण लीला के अंदर में जो भगवान है वो राजसु यज्ञ के अंदर में सबके पैर धुला रहे हैं, सबकी झूठी पत्तलें उठा रहे हैं। नंदगांव के अंदर में भगवान कृष्ण नंद बाबा की चप्पल अपने सिर पे रख करके लेके जा रहे हैं। तो लीला के अंदर में ऐसा नहीं है कि भगवान बड़े हैं और वो अर्जुन को अपना गुरु बना रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान की लीला है ये। तो भगवान अपने भक्तों को ज्यादा ग्लोरीफाई करना पसंद करते हैं। ओके, जी प्रभु इज जी। इट क्लियर? जी प्रभु। और किसी को कोई प्रश्न है? कुछ नहीं है तो हम कथा को यही विराम देते हैं। जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरोपश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदना की जय। तो कमिंग संडे यही टॉपिक चलेगा रामानंद राय के बारे में, सुबह 8 बजे। जी प्रभु जी। मैंने चरित्र। दंडवत हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोटि आभार। पंचम प्रणाम प्रभु को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये एंड कर दे।
कर दे एंड प्रभु जी, एंड कर दो प्रभु हाँ जी। एंड कर दीजिए। ओके, हरे Yes, yes, कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे पंचम कृष्ण। प्रभु जी, आप सब।